दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर माउस और कीबोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये कीबोर्ड हैं और ये माउस है। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है ये कीबोर्ड मेरी काम नहीं कर रही है और ये मेरा माउस काम कर रहा है। तो आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि अगर कभी कीबोर्ड काम नहीं करे तो उसको कैसे ठीक करना है, या फिर कभी माउस काम नहीं करे तो उसको किस प्रकार से ठीक करना है, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड ख़राब है या फिर माउस ख़राब है या फिर इसका जो ब्लूटूथ रिसीवर होता है वो ख़राब है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं प्रॉब्लम का, और किस प्रकार हम हमारे कीबोर्ड और माउस को घर पर ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मेरी कीबोर्ड यहाँ पर काम नहीं कर रही है, केवल माउस मेरा यहाँ पर काम कर रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार कंप्यूटर की स्क्रीन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये माउस जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काम कर रहा है। और चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिखने के लिए नोटपैड वगैरह यहाँ पे कुछ खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टिकी नोट यहाँ पे खोल लेता हूँ और यहाँ पर कुछ नया मैं यहाँ पे पेज खोल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं कीबोर्ड से कुछ यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो यहाँ पर कुछ भी दोस्तों यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा कीबोर्ड अभी ख़राब है। तो किस प्रकार से हम कीबोर्ड और माउस की जो समस्या है उसको हम पता कर सकते हैं और किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलिए वापस हम यहाँ पर हमारी स्क्रीन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी कीबोर्ड है जो कि ख़राब है, काम नहीं कर रही है, केवल हमारा माउस यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट भी जल रही है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दोस्तों हमारी कीबोर्ड और माउस में जो हो सकती है वो दोस्तों हो सकती है बैटरी की प्रॉब्लम। यानी कि हमारी जो कीबोर्ड है या फिर जो माउस आपका जो भी ख़राब है, जो भी काम नहीं कर रहा है, उसका आप एक बार बैटरी ज़रूर चेक कीजिएगा, सेल ज़रूर उसका आप चेक कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों आप उसके सेल को निकाल लीजिए, बैटरी को निकाल लीजिए, या तो आप नया सेल डालकर चेक कर सकते हैं या फिर आप मल्टीमीटर लेकर के मल्टीमीटर से उसकी वोल्टेज जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस सेल की वोल्टेज चेक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.6 ओनली इसकी वोल्टेज 0.669 यहाँ पर रह गई है, जबकि 1.5 वोल्ट का ये सेल है। तो ये सेल जो हमारा बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है, पूरा वीक यहाँ पर हो चुका है। तो इसकी जगह दोस्तों हम नया सेल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नया सेल ले रहा हूँ, ये मेरा एक नया सेल है, दूसरा सेल है। इसकी वोल्टेज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1.522 यहाँ पर इसकी वोल्टेज है, यानी कि ये जो सेल है हमारा, ये बैटरी जो है हमारी पूरी चार्ज है। तो कई बार दोस्तों नया सेल हम लगाते हैं तो वो भी हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए दोस्तों कभी आप ये मत सोचिएगा कि हमने नया सेल लगा के देख लिया फिर भी हमारा कीबोर्ड या माउस काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब माउस या फिर कीबोर्ड ख़राब है। तो कोई ज़रूरी नहीं, आपको मल्टीमीटर के द्वारा भी वोल्टेज चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा सेल बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया है। और अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर लाइट जल चुकी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी तो देख पा रहे हैं, यानी कि हमारा कीबोर्ड अभी यहाँ पे काम करना शुरू हो गया। और मैं यहाँ पे टाइप करके भी कुछ देख लेता हूँ। तो आराम से दोस्तों मेरा कीबोर्ड यहाँ पे काम कर रहा है और टाइपिंग मेरी यहाँ पे हो रही है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये मेरी काम कर रही है। तो कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया है, फिर माउस ख़राब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, कुछ बैटरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पहली प्रॉब्लम दोस्तों बैटरी की हो सकती है, आप माउस की बैटरी को चेक कीजिए, कीबोर्ड की बैटरी को चेक कीजिए। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों यहाँ पर कनेक्टर की, यानी कि जहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो वहाँ पर जो कनेक्टर होते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं इस माउस की मैं आपको कनेक्टर यहाँ पे बताता हूँ। तो स्क्रीन को हम वापस इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा माउस है, चलिए मैं इसको खोलता हूँ। कनेक्टर किस प्रकार से ख़राब हो सकता है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा अभी। तो हमारी कई बार बैटरी सही होती है, सेल सही होते हैं, फिर भी हमारा माउस या फिर कीबोर्ड काम नहीं करता, उसका दूसरा कारण ये भी होता है। तो इसमें आप देख लीजिए अंदर, अगर मैं आपको बताऊं कुछ दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी यहाँ पे कार्बन इसके ऊपर आ चुका है, जो ये बैटरी जिस पे लगाते हैं
नेगेटिव लाइन जहाँ पे लगाते हैं सेल की, उस पे देख सकते हैं काफ़ी कार्बन यहाँ पे आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं इधर सही है, लेकिन इस साइड काफ़ी कार्बन आ चुका है। तो कई बार जैसे हम सेल वगैरह लगाते हैं तो इस सेल की कंडीशन देख सकते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे काला काला सा कुछ जम गया है, यानी कि ये सेल, अगर इस सेल को ढंग से हम नहीं लगाएंगे तो ये माउस भी हमारा काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, हमें एक या तो फाइल ले लेनी चाहिए या फिर स्क्रू ड्राइवर ले लेना चाहिए, और जो इस पर कार्बन वगैरह आ रहा है बैटरी पे और जो जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं उसके ऊपर, दोनों को हमें क्लीन करना चाहिए। तो क्लीन करके भी हम दोस्तों यहाँ पे हमको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम बैटरी का यहाँ पे एक बार ये कोरोजन जो आ रहा है इसके ऊपर जो जंग ये आ रहा है इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो बढ़िया ढंग से साफ़ करना है, मैं दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही साफ़ कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ढंग से इसको साफ़ कर लेना है। और जो इसका जो कनेक्टर होता है जिस पे हम बैटरी वगैरह लगाते हैं, इसको भी दोस्तों यहाँ पे पेचकस के द्वारा या फिर फाइल्स वगैरह के द्वारा इसका जो कार्बन है, इसका जो जंग इस पर आ गया है, इसको भी हमें क्लीन करना चाहिए और उसके बाद हमारे जो सेल हैं उसको वापस लगाना चाहिए। चलिए इसकी वोल्टेज भी हम चेक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस सेल की वोल्टेज 1.6 वोल्ट है, यानी कि पूरा चार्ज है, और ये भी यहाँ पर पूरा चार्ज है 1.53 वोल्ट है। तो हमारी बैटरी सही है, लेकिन कार्बन की वजह से कई बार हमारा माउस जो है वो भी वर्किंग में नहीं आ सकता है और हम सोचेंगे कि हमारा माउस यहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो ये दो प्रॉब्लम दोस्तों मैंने बता दी, दो प्रॉब्लम और हैं, तो मैं आज चारों प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ हो सकती है, जो रिसीवर होता है, ब्लूटूथ रिसीवर जो होता है इसके साथ में जो मिलता है, अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड है तो इसके साथ जो ब्लूटूथ रिसीवर मिलता है वो भी आपका गड़बड़ हो सकता है। तो ब्लूटूथ रिसीवर जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ रिसीवर है दोस्तों, ये भी आपका ख़राब हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए कि ये ब्लूटूथ रिसीवर हमारा ख़राब है या फिर सही है, तो कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर को लगाने के बाद हमारा माउस या फिर कीबोर्ड दोनों हमारे काम नहीं कर रहे, तो ये जो रिसीवर है ख़राब हो सकता है। अगर हमारी कीबोर्ड काम कर रही है या फिर माउस काम कर रहा है, दोनों में से कोई भी काम कर रहा है, तो हमारा ये रिसीवर ख़राब नहीं हो सकता, रिसीवर हमारा सही है। तो आपको इसको ख़राब नहीं समझ लेना चाहिए, जब तक कि दोनों हमारे जो कीबोर्ड और माउस दोनों काम नहीं करते हैं तब तक इसको हम ख़राब नहीं समझेंगे। और हो सकता है आपके कीबोर्ड और माउस के अंदर जो है सेल वगैरह ख़राब हो, कनेक्टर वगैरह ख़राब हो, तो भी पहले उसको चेक कीजिएगा, पहले उसको चेंज करिएगा सेल वगैरह को, उसके बाद में इसको वापस लगा करके या फिर रिमूव करके वापस भी आप लगा सकते हैं। कई बार ये कनेक्ट भी सही ढंग से नहीं होता है। तो अगर दोनों ख़राब हैं, यानी कि दो माउस और कीबोर्ड दोनों काम नहीं कर रहे, तो ये ख़राब हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर एक भी हमारा कोई पार्ट्स यानी माउस या फिर कीबोर्ड काम कर रहा है, तो ये हमारा ब्लूटूथ रिसीवर ख़राब नहीं होगा। तो इसको ये चेक करने का तरीका है। उसके बाद भी दोस्तों अगर हमारा मान लीजिए ब्लूटूथ रिसीवर सही है और फिर भी हमारा माउस या फिर कीबोर्ड जो है बैटरी वगैरह चेंज करने के बाद, कनेक्टर वगैरह सही करने के बाद फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इस माउस को और इस कीबोर्ड को दोनों को खोल के आपको बताऊंगा। इसके अंदर सर्किट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, तभी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर माउस को खोल के बताते हैं कि माउस के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, किस तरीके का इसका सर्किट होता है और किस तरीके से हमारी जो माउस की समस्या है उसका हम पता कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम कीबोर्ड को खोलेंगे और कीबोर्ड का सर्किट भी आपको बताएंगे और कीबोर्ड की यहाँ पर इंटरनल आपको पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे इस माउस को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बैटरी निकाल देते हैं, जो सेल वगैरह लग रहे हैं इसको हम निकाल देते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे निकाल दिया सेल, और चलिए अब इसको हम यहाँ से जो इस पर सील लग रही है, इसके नीचे एक स्क्रू है, इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर खोलने के लिए सिंपली आपको इसके अंदर एक स्क्रू मिलेगा, तो आप सबसे पहले उस स्क्रू को खोल लीजिए। सावधानी से खोलना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है।
तो स्क्रू को मैंने खोल लिया है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, खोलने के लिए सिंपली इसके अंदर लॉक आपको मिलेगा। कोई सा भी माउस हो, कोई सी कंपनी का हो, उसके अंदर लॉक मिलता है। इसको ढंग से थोड़ा सा आगे या फिर पीछे खिसका के हमको देखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे पीछे खिसका है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खुल चुका है, बिल्कुल आसानी से ये खुल चुका है। तो इस तरीके से खुल जाते हैं। कई बार हम इधर उधर खींचाखाची करते हैं, हमारा माउस टूट जाता है, लॉक वगैरह इसके टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैटरी के जो तार हैं सेल के, पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो इसको आप देख सकते हैं। हो सकता है हमारा कहीं तार टूट गया हो, तार भी यहाँ पर दोस्तों हमारा टूट सकता है। तो तार को आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे जुड़ा होना चाहिए। अगर टूट गया है तो आप सोल्डरिंग से इसको तार को वापस सोल्ड कर दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इसको भी आप जो है ओपन करके वापस यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको लगता है कि लूज है तो इसको वापस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अंदर बाकी ये सेंसर होता है, यहाँ पे सेंसर देख सकते हैं। अगर सेंसर आपका ख़राब हो गया तो आप इसको सेंसर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी LED वगैरह भी होती है, इसको भी हम यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारा जो माउस है वो रोलर के द्वारा स्क्रीन जो है ऊपर नीचे नहीं हो रही है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर भी दोस्तों सेंसर होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर सेंसर लग रहा है, तो ये सेंसर भी आपका ख़राब हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पूरे सर्किट को आप में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे बारीकी से इसको चेक करना होगा अगर आपके माउस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली अगर माउस को आप खोलोगे और यहाँ पे कनेक्टर वगैरह ये चेक करोगे ढंग से, या फिर इस रोलर को भी आप जो है खोल के वापस लगा सकते हैं। अगर ये आपका रोलर काम नहीं कर रहा है तो इसको भी खोल के वापस आप लगा सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करके वापस लगाने से दोस्तों हमारा माउस जो है लगभग काम करने लग जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्प्रिंग भी इस प्रकार से टूट सकती है, ये स्प्रिंग भी थोड़ी इस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको नज़र आ जाएगी कुछ भी। तो चलिए इसको वापस फिट कर देते हैं और उसके बाद कीबोर्ड का हम स्ट्रक्चर बताते हैं अंदर कि कीबोर्ड के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। वापस इसको फिट करने के लिए दोस्तों वापस इसको सिंपली इस तरीके से आसानी से ही फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको वापस फिट कर देना है और वापस इसका जो स्क्रू है उस स्क्रू को वापस यहाँ पर टाइट कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो माउस है चाहे कोई सी कंपनी का हो, उसको खोल के अगर थोड़ा सा आप इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसकी प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी और आप एक नया माउस खरीदने से बच जाओगे। तो अभी हमने इसको सही से फिट कर दिया, वापस इसके सेल वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं वापस इसकी लाइट आ गई है और हमारा माउस जो है वापस चालू हो गया है। तो मैंने यहाँ पे माउस की कंप्लीट अंदर का स्ट्रक्चर पूरा बताया है, सर्किट वगैरह इसका बताया कि किस प्रकार से ये काम करता है और क्या क्या इसके अंदर होता है। अब दोस्तों मैं कीबोर्ड को आपके सामने खोलता हूँ और कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। चाहे कोई सी कंपनी की कीबोर्ड हो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कीबोर्ड को आप आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो चलिए हम इसका सबसे पहले बैटरी निकालते हैं यहाँ से। और बैटरी निकालने के बाद दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर स्क्रू आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रू हैं, तो इसको आप ढंग से इसको खोलना पड़ेगा। अगर आपने इधर उधर खोल दिया तो इसका ये जो बटन वगैरह हैं ये निकल के दूर भाग जाएंगे और आपको जमाने में वापस काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो इसको तरीके से आपको खोलना है, बिल्कुल सीधा आपको रख देना है, बिल्कुल नीचे इस तरीके से, और एक एक करके आपको इसके जो स्क्रू हैं इसको खोल के अलग कर लेना है। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे स्क्रू इसके खोल के अलग करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे के सारे जो स्क्रू हैं इस कीबोर्ड के वो सारे यहाँ पे खोल लिए हैं। अब दोस्तों मैं इसको सर्किट को ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए दोस्तों आपको बहुत सावधानी से इसको धीरे से उठाना होगा। अगर आपने एकदम से कर दिया तो इसके जो बटन हैं वो इधर उधर आपके हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल धीरे से इसको उठा लेता हूँ, इस ढक्कन को ऊपर वाले को देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उठा लिया है। तो इसको उठाने के बाद दोस्तों इसको कर देते हैं साइड में। और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके कीबोर्ड में कोई स्पेसिफिक कोई बटन काम नहीं कर रहा है तो उस बटन की कंडीशन आप देखिए कि उस बटन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस बटन को ढंग से या तो उसका लग नहीं रहा होगा, या फिर इसके ऊपर जो फिल्म होती है, ये जो सर्किट होता है एक तरह से इसका, ये सर्किट इसका इस ढंग से उस बटन के ऊपर नहीं आ रहा होगा, तो स्पेसिफिक बटन में आपका काम नहीं करेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका होता है और यहाँ पर ये इसका सर्किट होता है। और इसके सर्किट में भी कई बार अगर पूरी कीबोर्ड काम नहीं कर रही है तो हो सकता है आपके सर्किट में यहाँ पर जो इसके कनेक्टर हैं देख सकते हैं 2 स्क्रू के द्वारा इसको कसा गया है। तो अगर ये ढंग से आपके कनेक्ट नहीं है तो भी दोस्तों आपका कीबोर्ड में सप्लाई नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं करंट नहीं जाएगा, तो आपकी कीबोर्ड काम नहीं करेगी। तो आप दोनों स्क्रू को खोल के
यहाँ पे इसको वापस से सही ढंग से इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जो कीबोर्ड है वो आपकी ठीक यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सर्किट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इसके अंदर जो सेल के जो कनेक्टर आते हैं, जैसे ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं, 2 तार जो आ रहे हैं सेल के, वो भी आपके यहाँ पे टूटे हो सकते हैं या फिर कहीं से ब्रेक हो सकते हैं। तो छोटी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसके अंदर कोई भारी प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटा सा इसके अंदर सर्किट होता है और सर्किट दोस्तों वैसे इसका ख़राब होने वाला नहीं, क्योंकि एक बैटरी से एक सेल से 1.5 वोल्ट के एक सेल से ये चलता है, तो ख़राब होने के चांसेस जो हैं काफ़ी कम रहते हैं। तो ख़राब सर्किट अक्सर होता नहीं है। बस प्रॉब्लम होती है या तो इसके कनेक्टर जो हैं ढंग से इसके साथ में कनेक्ट नहीं है, तो इसके स्क्रू खोल के आप इसको सही कर लीजिए, बाकी इसको सही ढंग से वापस आप जमा लीजिए। ये कर लीजिए दोस्तों, आपकी जो कीबोर्ड सही होने के चांसेस हो जाएंगे, आपकी कीबोर्ड सही हो जाएगी। देख सकते हैं कुछ की इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई रहती हैं। तो बटन को आप ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कई बार जैसे खुल जाते हैं सर्किट में तो लगाना बड़ा भारी पड़ता है, तो आपको एक एक करके इसको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए खोलते समय इसको सावधानी से आपको खोलना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गड़बड़ भी हो जाए तो आप जो है एक एक करके वापस लगा दीजिए। एक जैसे होते हैं सारे, कुछ अलग अलग नहीं होते, बस इसके सब के अंदर ये होने चाहिए और इसको ढंग से इस तरीके से वापस लगा सकते हैं आप, तो आपकी कीबोर्ड जो है ठीक हो जाएगी। चलिए इसका हम ढक्कन वापस बंद कर लेते हैं, दोबारा से आपको बताते हैं चला के कि हमारा कीबोर्ड वर्किंग में है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पर अपनी जो कीबोर्ड और माउस है उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं और नया माउस या फिर नई कीबोर्ड लाने से बच सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जो कीबोर्ड और माउस में अक्सर होती है और हम जो है नया कीबोर्ड या नया माउस मंगा लेते हैं। तो दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपकी कीबोर्ड माउस ख़राब तो वैसे ही हो गया है तो आपको इस तरीके से चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, हो सकता है आपका कीबोर्ड और माउस ठीक हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।